सो हेलो गाइस, आज है 28 तारीख और आज मैंने लगभग 3 से 4 ट्रेड किए। फर्स्ट ट्रेड मेरा ये था। इसका लॉजिक कुछ ऐसा था कि ये डिमांड में एक्चुअली इसमें क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे कंसोलिडेशन था। तो इतने कंसोलिडेशन के बाद और ये जो विक है इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी। तो मेरा ऐसा था कि कम से कम मार्केट देखो सेंटीमेंट तो जो है वो बियरिश था, बट मेरा ऐसा था कि कम से कम मार्केट जो है यहाँ से ऐसे ब्रेक करके ये जो मेरा एक लेवल है जो कि ये मेरा यहाँ पे सप्लाई ज़ोन है, तो इस सप्लाई ज़ोन तक जाने का था। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे बाइंग की एक एंट्री ली थी जो कि थोड़ा बहुत ऐसे एक कैंडल बनी और यहाँ पे बायस को ट्रैप करके मार्केट वापस गिर गया। तो एक लॉस मेरा ये आ गया। यहाँ पे मैंने 0.5% का रिस्क लिया था। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा जो है वो $51 का लॉस हुआ। और फिर इसके बाद सेकेंड ट्रेड जो है वो फिर से कि अगेन डिमांड में एक्चुअली क्या हो रहा था कि पूरा डिमांड में ना जाके मैंने आज कुछ नहीं किया, आज मैंने रिवर्सल ट्रेड कर लिया। तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो इसमें भी ऐसी कुछ हुआ था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये BOS हुआ था। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर स्विच करूं तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसमें एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि मैंने इस कैंडल का ना इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये भी इसके ऊपर क्लोज हुई नहीं थी। तो ये जो ट्रेड था मेरा वो अगर सही मायने में देखा जाए तो वो ट्रेड मेरा यहाँ पे बनना था, यहाँ पे एंट्री होना था। ये SL था। एग्जैक्ट इनने 1:2 मुझे 2 ही कैंडल में दे दिया था। तो ये ट्रेड मेरा गलत रहा। और इस ट्रेड को ये जो ट्रेड था वो ये ट्रेड था। तो अर्ली एंट्री हो गई और एक और SL चल गया मेरा। SL तो नहीं, ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल गया। तो यहाँ पे मेरा जो था वो $30 का प्रॉफिट था। ये मेरा $30 का प्रॉफिट था यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ये ट्रेड लेता तो मेरा जो मॉर्निंग का लॉस है वो रिकवर हो जाता था। तो ठीक है, तो एक मिस्टेक मेरी ये समझ में आई कि प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, उसके बाद अपने जोन में आए, फिर हम एंट्री बनाएं। ठीक है, फिर एक मिस्टेक मुझसे और हुई जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थी। ये पूरा कंसोलिडेशन था, इसका जो ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक डाउन के बाद जो रिटेस्ट हुआ था, एंट्री मैंने ठीक लिया था। अगर ये कैंडल पूरी यहाँ क्लोज होके फिर ऊपर जाती ना तो ये जो था वो वैलिड कहलाता। एक्चुअली हुआ ये कि ये जो कैंडल है इसने ना इन सारे लोगों का SL खा के ऊपर गई है। तो ये एंट्री मेरी ऐसी बनना था। ये लिक्विडिटी स्वीप वाला जो सेटअप होता है ना, वो एंट्री में मैं अगर लेता तो 1:2 मुझे ये भी इजीली दे देता था। बट अगेन ये मुझसे आज सेकंड मिस्टेक हुई कि मैंने इस कैंडल को इग्नोर किया और सोचा कि ठीक है ये ऊपर जाके, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश है, तो ये ऊपर जाके इस कैंडल को वापस से ब्रेक करेगा। तो ये सोच के मैंने लिया था, क्योंकि नीचे जो रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, इस रेड कैंडल ये लो है, वीक लो है, तो ये वीक लो जाने का था। तो इस चक्कर में मैंने एक सेल का ट्रेड मारा था। और फिर उसके बाद थोड़ा वेट किया, SL गया। तो SL जाने के बाद मेरा एक ना क्या था कि ये मेरा एक फिफ्थ जोन था 0.6 का। तो 0.6 में जब मैं 1 मिनट में गया तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है कि अगर मॉर्निंग में मेरा लॉस हुआ है ना, तो मेरा जो अभी माइंडसेट है वो लॉस रिकवरी का माइंडसेट है। इस चक्कर में मैं ट्रेड लिया हूँ। हालांकि मैंने जो मेरा दिन का 1% है उसके ऊपर लॉस नहीं किया जैसे ये है। तो ये जो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, इसके क्रॉस पे मैंने एंट्री लिया था। थोड़ा बहुत 1:1 दिया मार्केट ने, बट यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर 1:2 देता तो मैं आज मेरी ट्रेडिंग क्लोज कर देता। तो ऐसे कुछ मेरे ट्रेड्स थे। टोटल जो लॉस है मेरा आज का वो है $90। कल हमने बनाया था $160 और आज $90 का लॉस है। एक ट्रेड अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये अगर, क्योंकि बुलिश है मार्केट, ठीक है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही है और ये W का ब्रेकआउट भी हुआ है।
तो वही अगेन मेरा जो मॉर्निंग का जोन है रेजिस्टेंस का, वहाँ तक मार्केट जाने का थोड़ा सा पोटेंशियल रखता है। तो अगर मार्केट वापस मेरे ये जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, अगर यहाँ पे कुछ 5 मिनट्स की एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो मैं एंट्री लूँगा। टाइट एसएल रहेगा इस कैंडल के विक के नीचे और इसको यहाँ तक का होल्ड करूँगा, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँ 1 आवर के, तो ये पेंडिंग है अभी, यहाँ से जाके मार्केट फिर नीचे जा सकता है। तो इस लॉजिक के साथ एक लास्ट ट्रेड आज की मैं पंच करूँगा। इसमें मैं लगभग वही 0.5% का ही रिस्क करूँगा आज। अगर ये आता है तो, नहीं आता है तो छोड़ देंगे इसको। तो इसी के साथ गाइस आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। तो मेरी जो मिस्टेक थी वो एक तो ये थी कि मैं काउंटर ट्रेड कर रहा था, बट मेरा लॉजिक ऐसा था कि यहाँ तक जाएगा। सेकंड मिस्टेक मेरी, इसी में मेरी एक मिस्टेक और ये थी, फर्स्ट मिस्टेक मेरी काउंटर ट्रेड करना, सेकंड कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया मैंने, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो थी वो अर्ली एंट्री थी। यही ट्रेड में अगर प्रॉपर रुक के वेट करके पेशेंस के साथ लेता तो 1:2 मेरा अचीव हो जाता और ट्रेड भी मेरा वैलिड कहलाता, ठीक है। फोर्थ मिस्टेक ये थी कि इस कैंडल की जो स्वीप हुई है मैंने इसको इग्नोर किया और यहाँ पे मैंने अगेन ये सोचा कि ये वापस नीचे आएगा और सेल का ट्रेड लिया, ठीक है। फिफ्थ मिस्टेक मेरी ये है कि जब मेरा एसएल हो गया था तो बैक टू बैक मुझे नहीं लेना था, बट ये जोन थोड़ा अच्छा था। यहाँ से ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से फिर से कि नीचे आ सकता था, तो इस कारण से मैंने लिया। 1:1 इसने दिया, फिर ये भी एसएल हो गया। अब लास्ट ट्रेड अगर ये यहाँ आता है तो ग्रीन कैंडल के कंफर्मेशन के साथ मैं ट्रेड पंच करूँगा और आज का दिन यहीं पे एंड करूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।